विद्यापीठ, ये हाईएस्ट रैंकिंग जिनकी होती है अप्रोक्स 4000 5000 के आसपास, उनको ज्यादा अलॉट होने के चांसेस है भाई। बाकी टॉप रैंकिंग की यूनिवर्सिटीज रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। आपके अगर दिमाग में भी हो कि मैं फर्स्ट पे जो है आपका आईआरए रखूंगा, सेकंड पर बीएचयू, ये दोस्तों मैं सत्यम तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं एग्री जर्नी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है जिनका सबसे कट ऑफ कम देखने को मिलता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में अगर बात करूं तो यहाँ 4,500 5,000 या 5,500 की रैंकिंग तक भी स्टूडेंट्स को यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो कुछ उन यूनिवर्सिटीज की यहाँ पे बात करने वाले हैं और ज्यादातर मतलब आपकी जो है लोएस्ट रैंकिंग की यूनिवर्सिटीज है जिनको आपको चॉइस फिलिंग के ऑर्डर में ज्यादा जो है इंपोर्टेंस देनी है। ठीक है, तो उन यूनिवर्सिटीज की यहाँ पे बात करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट कि ओबीसी और ईडब्ल्यू जो कैटेगरी के आपके स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको किस यूनिवर्सिटीज को यहाँ पे ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस देनी है वो भी यहाँ पे बात करेंगे। और किस किस यूनिवर्सिटीज में आपकी सीट अवेलेबल थी प्रीवियस ईयर में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, तो वो भी यहाँ पे हम बात करेंगे। ठीक है, सारी डिटेल्स में इस वीडियो में जानने वाले हैं। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो आपको पता है क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर वीडियो से आपको कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप वीडियो को जरूर जो है लाइक कीजिएगा। बाकी कमेंट बॉक्स ओपन है, कोई भी आपको डाउट हो मैं पर्सनली यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स का जो है रिप्लाई करता हूँ, तो आप बिल्कुल यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप सभी को पता है, एग्री जर्नी करके मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे भी आप ऐड हो सकते हो। पर्सनल मेरे को मैसेज करके एनी क्वेश्चन जो भी आपको डाउट हो सब जो है आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे आपसे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स की कि आपकी सीट कहाँ कहाँ अवेलेबल थी प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो वो भी सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो सबसे पहले आपको इन यूनिवर्सिटीज को ज्यादा चूज करना है कि आपकी रैंकिंग आपकी अगर लो है तो। ठीक है, क्योंकि आप सभी को यहाँ पे एक चीज पता है कि स्टेट जो आपकी यूनिवर्सिटीज है उनमें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स के लिए कोई भी कोटा या कोई भी रिजर्वेशन वहां पे नहीं लगता है, उनकी सीट भी वहां पे रिजर्व नहीं है। आप सभी को ये चीजें पता है। आप अगर स्टेट यूनिवर्सिटीज में आपका सिलेक्शन होता है तो ये मान के चलिएगा आपकी ओवरऑल रैंक देखकर ही वहां पे सिलेक्शन होगा। इसलिए अगर आपकी कैटेगरी रैंक थोड़ा सा कम है तो आप जो यूनिवर्सिटीज में आपको बताने वाले उनको ज्यादा चॉइस फिलिंग ऑर्डर में फर्स्ट नंबर पर रखें। जैसे फर्स्ट नंबर पे सबसे आप रख सकते हो कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो आपकी यूनिवर्सिटीज है, आप सभी को ये पता है कि आपका फर्स्ट राउंड में थोड़ा सा सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कट ऑफ हाई जाता है, बट सेकंड राउंड थर्ड राउंड और मोपअप राउंड में इनका बहुत कम कट ऑफ देखने को मिलता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का। सबसे ज्यादा बेनिफिट है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आपसे अगर बताऊं तो। ठीक है, आप एजुकेशन पर्पज से देखिए, किसी भी पर्पज से आप देखिएगा तो सबसे ज्यादा बेनिफिट जो आपको फिलहाल में देखने को मिलता है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि सारी फंडिंग जो है यहाँ पे केंद्र में जो गवर्नमेंट होती है वो यहाँ पे फंडिंग करती है और बेस्ट यहाँ पे प्लेसमेंट देखने को मिलता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। ठीक है, और सबसे अगर बात करूं मैं सबसे कम कट ऑफ फिलहाल में अगर कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का जाता है तो आपकी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज इम्फाल मणिपुर में स्थित है। लोएस्ट कट ऑफ भाई देखने को मिलता है अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की अपेक्षा अगर बात करूं तो। ठीक है, तो ये बहुत बेस्ट यूनिवर्सिटीज आपकी मणिपुर में। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स उनको यहाँ पे चॉइस फिलिंग ऑर्डर में, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को मेरे अकॉर्डिंग आपको ज्यादा यहाँ पे प्रेफरेंस देनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करूं तो आपकी एक तो होगी रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, इसका भी थोड़ा सा कट ऑफ हाई रहता है, अदर सबसे हाईएस्ट कट ऑफ रहता है आपका जो झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की अपेक्षा सबसे हाईएस्ट कट ऑफ किसका रहता है, रानी लक्ष्मीबाई का। इसके बाद अगर सबसे लोएस्ट कट ऑफ मैंने आपको बताया सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आपकी इम्फाल मणिपुर। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे अगर आपकी ज्यादा ही कैटेगरी में हाईएस्ट रैंक है ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में तो आप सेंट्रल जो आपकी यूनिवर्सिटीज है इसको रखिएगा। इसके बाद आप देख रखना है किसको, आपकी जो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल होगी, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगी, फिर इसके बाद आपकी जो है आपकी यहाँ पे नागालैंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज होगी। ठीक है, इसके बाद आपकी एक आती है पाली शिक्षा जो कि वेस्ट बंगाल में यूनिवर्सिटीज है। भाई अगर आपकी रैंकिंग हाई है तो एक बात आप याद रखिएगा, आपको यहाँ पे ज्यादा चांसेस जो आपके साउथ के कॉलेजेस हैं उनके अलॉट होने के। एक बात आप याद रखिए, केरला की आपकी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, या आपके साउथ के जैसे बहुत सारी यहाँ पे एग्रीकल्चर कॉलेजेस है तो उनके चांसेस ज्यादा है। अगर आपकी रैंकिंग हाई है, बीएससी एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, क्योंकि आपकी अगर अदर बात करूं मैं तो यहाँ पे बहुत सारी आपकी गुजरात वगैरह की टॉप रैंकिंग की यूनिवर्सिटीज है, इनमें बहुत कम चांसेस रहते हैं। ठीक है, अधिकतर टॉप रैंकिंग जो टॉप आपकी 1000 या 2500 के अंतर्गत होते हैं वो यहाँ पे ज्यादातर स्टूडेंट्स जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी अगर रैंकिंग हाई है तो ये मान के तो आप कन्फर्म, अगर आपको बीएससी एग्रीकल्चर करना है तो आपको यहाँ पे साउथ के कॉलेजेस ज्यादा यहाँ पे अलॉट होने के चांसेस हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे अगर बता रहा हूँ कि आपको अगर बीएससी एग्रीकल्चर करना ही है तो आपको चॉइस फिलिंग ऑर्डर में सबसे और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को प्रेफरेंस में रखना है। ठीक है, इसके बाद आपकी मैंने आपको बताया नागालैंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हो गई, इसके बाद आपकी पाली शिक्षा भी हो गई, फिर आपका बीएचयू भी हो गया। ठीक है, तो इन यूनिवर्सिटीज को आप प्रेफरेंस दे सकते हो।
भले बीएचयू का कट ऑफ हाई जाता है मानता हूं, बट आप इनको प्रेफरेंस दे सकते हो क्योंकि एक फर्स्ट राउंड में तो कट ऑफ हाई जाएगा इनका, सेकंड राउंड के बाद इनका कट ऑफ थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, आपकी अगर बात करूं मैं इम्फाला की या आपकी रानी लक्ष्मीबाई हो आपकी यूनिवर्सिटीज है, फीस भी बहुत कम है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की। इम्फाला की अगर बात करूं तो अप्रॉक्स 11,000 के आसपास आपकी जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इम्फाला की फीस है। ठीक है, एक 1 ईयर्स की। इसके बाद सबसे कम फीस तो यहाँ पे आपकी जो झांसी में है रानी दुर्गावती, जो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, इसकी सबसे कम फीस देखने को मिलती है अप्रोक्स 4,500 के आसपास यहाँ पे इसकी फीस है। ठीक है, 4-4,500 के आसपास। बाकी अगर आपकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो यूनिवर्सिटीज है इसकी बात करूं तो अप्रोक्स में इसकी फीस आपको जो है देखने को मिल जाएगी 20,000 के आसपास। ठीक है, तो इन यूनिवर्सिटीज को आप फर्स्ट नंबर पे रख सकते हो सेंट्रल, मेरे अकॉर्डिंग आप ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। इसके बाद अगर बात करूं तो सबसे कम कट ऑफ कुछ यूनिवर्सिटीज का जाता है, वो यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ ऐसी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है जिसका सबसे कम कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिलता है, तो आप उनको प्रेफरेंस ऑर्डर में रख सकते हो अगर आपको बीएससी नॉर्थ आपका साउथ में अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है जाने में तो। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे जो आपकी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज आती है आप देख सकते हो, नागालैंड यूनिवर्सिटीज है। ठीक है, इसके बाद आपकी आती है डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ आपकी महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसका सबसे कम कट ऑफ देखने को मिलता है भाई। अगर बात करूं मैं 4,000 के आसपास, 4,500 5,000 रैंकिंग जिनकी भी होती है, अधिकतर स्टूडेंट्स को यही यूनिवर्सिटीज अलॉट होती हैं। ठीक है, ये एक्सपीरियंस मैंने किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का देखा हुआ भी है। ठीक है, तो ये आपकी सेकंड नंबर, क्योंकि थर्ड नंबर पे आपकी बसंत राव जो आपकी यूनिवर्सिटीज है विद्यापीठ कृषिनगर परभणी में महाराष्ट्र में, तो ये भी आपकी एक टॉप रैंकिंग की यूनिवर्सिटीज नहीं कह सकते, बट ठीक है आप इनको रख सकते हो चॉइस फिलिंग ऑर्डर में अगर आपकी रैंकिंग हाई है तो रखना भी पड़ेगा भाई, सीधी सी बात है। ठीक है, फिर आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर में आती है, ये भी ज्यादा टॉप रैंकिंग की यूनिवर्सिटीज नहीं है। इसके बाद आपकी उत्तर बंगा, मैंने आपको जैसा बताया कि आपको साउथ कॉलेजेस अलॉट होने के ज्यादा चांसेस है, महाराष्ट्र के भी आपको कॉलेजेस अलॉट होने के चांसेस है। ठीक है, उत्तर बंगा आपकी यूनिवर्सिटीज है, आप सभी को पता है। ठीक है, इसके बाद आपकी डॉक्टर बाला साहेब जो आपकी ढापोली महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी अच्छी यूनिवर्सिटीज है। इसके बाद महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ, ये हाईएस्ट रैंकिंग जिनकी होती है अप्रोक्स 4,000-5,000 के आसपास, उनको ज्यादा अलॉट होने के चांसेस है भाई। बार बार मैं यही बता रहा हूं आप सभी को, तो आप इनको ज्यादा प्रेफरेंस में रखिएगा मेरे अकॉर्डिंग। देखिए, टॉप रैंकिंग की यूनिवर्सिटीज रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। आपके अगर दिमाग में भी हो कि मैं फर्स्ट पे जो है आपका IRA रखूंगा, सेकंड पर BHU, ये अधिकतर स्टूडेंट्स का यही रहने वाला है। ठीक है, वो अधिकतर स्टूडेंट्स यही रखेंगे कि टॉप 5 में आपके सारे जो टॉप 10 कॉलेजेस हैं उनको ही टॉप 10 में रखेंगे। अधिकतर स्टूडेंट्स यही करेंगे, भले ही उनकी रैंकिंग हाई हो। भाई ऐसे नहीं होता। ठीक है, आप कुछ भी कर लो, अगर आपका चॉइस फिलिंग्स बेटर नहीं रहेगा तो आपको दिक्कत आती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है बहुत सारे स्टूडेंट को जैसे हॉर्टिकल्चर भी अलॉट हो जाता है, फिर उनने चॉइस फिलिंग ऑर्डर गलत तरीके से फिल किया होता, तो फिर अपग्रेड में भी उनके यहाँ पे चांसेस बहुत कम होते हैं कि उनको एग्रीकल्चर मिल जाए। इसीलिए यूनिवर्सिटीज को अगर आपको चॉइस फिलिंग में रखना है तो इस टाइप से फील करना कि आपको हॉर्टिकल्चर के बाद आपके कम से कम अपग्रेड अगर आप कराते हो तो आपको एग्रीकल्चर तो कम से कम मे भी अलॉट हो जाए, कोई भी लास्ट यूनिवर्सिटीज अलॉट हो जाए। ठीक है, इसलिए चॉइस फिलिंग ऑर्डर बेटर रखना है तो आपको यहाँ पे ज्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बताई, और भी आपकी एक नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, ये भी आपकी एक टॉप रैंकिंग की यूनिवर्सिटी है नवसारी। आप सभी को पता है यहाँ पे 3,000 3,500 अप्रोक्स इतने रैंक के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे जाते हैं। नवसारी हो गया, इसके बाद आपका जूनागढ़ हो गया, ये भी आपकी इसके सब कैंपस भी अलॉट होते हैं भाई। जूनागढ़ जो आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज गुजरात में स्थित है, इसके सब कैंपस भी आपके 4500-4600 रैंक तक या 5,000 रैंकिंग तक भी अलॉट होते हैं जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज। ठीक है, ये गुजरात की अच्छी यूनिवर्सिटी है भाई। इसके बाद आपकी केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, मैंने आपको जैसे ही बताया साउथ के बहुत सारे चांसेस रहते हैं अलॉट होने के, त्रिचीर में है। ठीक है, इसके बाद आपकी स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि बीकानेर राजस्थान में है। तो ये कुछ आपकी यूनिवर्सिटीज थी जो कि आपकी एक प्रकार से देखा जाए तो इनका बहुत कम कट ऑफ देखने को मिलता है, आराम से अप्रोक्स 4,000-5,000 रैंकिंग तक अलॉट हो जाती है। ठीक है, बाकी आपकी एक चंद्रशेखर आजाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हो गई, महाराणा प्रताप हो गई, ये टॉप रैंकिंग की यूनिवर्सिटीज है, तो आप इनको भी फिल कर सकते हो। बाकी मेरे अकॉर्डिंग आपको ये चॉइस फिलिंग ऑर्डर जो मैंने आपको बताया ये बहुत बेटर चॉइस फिलिंग ऑर्डर है अगर आपकी रैंकिंग हाई है। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करूं तो 2,500-3,000 रैंकिंग की यूनिवर्सिटीज को कुछ इस प्रकार से चॉइस फिलिंग ऑर्डर रखते हैं तो फिर बहुत बेटर रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी अगर आप हाईएस्ट रैंक के कॉलेज में रखोगे तो आपको भी ये पता है कि कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स का मैंने आपको कुछ यूनिवर्सिटीज के नाम बताए जिनमें इनका रिजर्वेशन रहता है, तो आप उन यूनिवर्सिटीज को यहाँ पे फिल कर सकते हो। ठीक है, आपने चॉइस फिलिंग का ऑर्डर मैंने आपको बताया था, और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को यहाँ पे ज्यादा प्रेफरेंस सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को देना है क्योंकि आपका वहां पे रिजर्वेशन है।
ठीक है। तो ये जो मैंने आपको यूनिवर्सिटीज बताई हैं, आप कुछ इस प्रकार से चॉइस फिलिंग ऑर्डर रख सकते हो। बाकी मैं अदर रैंकिंग की, एक स्पेसिफिक रैंकिंग की यूनिवर्सिटीज को भी एक चॉइस फिलिंग ऑर्डर लेके आऊंगा, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई। मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप सभी को यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है, वीडियोज के माध्यम से अपलोड कर दूंगा। तो आप अगर आपको लगता है कि मेरे को ये चॉइस फिलिंग बेटर लग रहा है, तो आप उस चॉइस फिलिंग को अपने जो है चॉइस फिलिंग में फिल कर सकते हो, ठीक है। बाकी एक बात और आप सभी याद रखना, जब भी आप चॉइस फिलिंग ऑर्डर करने जाओ तो एक पेपर में आप जो है आप सारी मतलब एक चॉइस फिलिंग ऑर्डर को सही तरीके से सेट करके लेके जाइएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत आती है जब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के आपके पास लिस्ट हो जाती है ना, तो फिर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। आप सभी को पता है यहाँ पे 32 के आसपास आपकी यूनिवर्सिटीज हो जाती है भाई, ठीक है। तो बहुत ज्यादा दिक्कत क्रिएट होती है, इसलिए आप सभी को पता है बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, इनके लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है अवेलेबल है। तो दिक्कत क्रिएट होती है, उसी यूनिवर्सिटीज में आपका बीएससी एग्रीकल्चर हो रहा है, उसी में हॉर्टिकल्चर, उसी में फॉरेस्ट्री हो, तो दिक्कत होती है, ठीक है। इसलिए जो है कॉपी पेन में आप एक सीक्वेंस क्रिएट करके जाएं। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो मैंने आपको बताया, पर्सनल मैसेज करके आप पूछ सकते हो। अगर वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को जरूर जो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।